आज जो देश की स्थिति है इसमें भयंकर बेरोजगारी फैली हुई है। लोग पढ़ने लिखने के बाद भी बेरोजगार हैं और ऐसी स्थिति में अगर सरकार एक छोटी सी योजना, एक छोटी सी बहाली भी निकालती है, नौकरी का छोटा सा अगर अवसर भी प्रदान किया जाता है तो काफी लोग इसमें लाइन लगा देते हैं। तो आइए आज हम ऐसे ही कुछ योजनाओं के बारे में जानते हैं जो आपके वार्ड में शुरू होने जा रही है, आपके पंचायत में शुरू होने जा रही है और इसमें बम्पर बहाली होने जा रही है। हर एक पंचायत में 30-32 लोगों की बहाली कम से कम होगी। तो कौन कौन लोगों की बहाली होगी, कौन लोग बहाली करेंगे, किनको बहाली किया जाना है, कौन लोग इसमें नियुक्त होंगे, तो अब हम इसको विस्तार से बताते हैं। लेकिन पहले आप ये जान लें कि यह इतना विस्तार है, पूरी बात जब जानेंगे तो इसमें 3 वीडियो बन जाएगा। तो हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट आज प्रारंभ कर रहे हैं, फिर इसको दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ये 3 भागों में पूरा वीडियो विभक्त हो जाएगा। तो आज हम लोग पहले भाग की शुरुआत करते हैं। ये जो बहाली होने जा रही है ना, इसमें हर एक वार्ड में 2-2 सफाई कर्मी और पंचायत में एक स्वच्छता पर्यवेक्षक की नियुक्ति किया जाना है। तो हर वार्ड में जब 2-2 लोग, 2-2 सफाई कर्मी बहाल होंगे तो करेंगे क्या 2-2 लोग सफाई कर्मी, तो क्या साफ करेंगे? तो पहले ये बात तो जानना जरूरी है। सफाई कर्मी की जो नियुक्ति होने जा रही है तो एक वार्ड में 2 होगा, जिस पंचायत में 15 वार्ड होते हैं तो उसमें 30 सफाई कर्मी हो जाएंगे और सभी सफाई कर्मी के ऊपर एक स्वच्छता पर्यवेक्षक पूरे पंचायत में नियुक्त होंगे जो उनके कार्यों की देखरेख करेंगे, उनका मॉनिटरिंग करेंगे। आइए हम बताते हैं इसको कि पूरे देश में लोहिया स्वच्छता योजना चलाई जा रही है। सिर्फ बिहार में ही नहीं, अपने राज्य में नहीं, पूरे देश के हर राज्यों में लोहिया स्वच्छता योजना चलाई जा रही है। कहीं कहीं इसकी शुरुआत 1-2 साल 3 साल पहले भी हो चुकी है और कहीं कहीं इसकी शुरुआत अभी हो रही है। तो बिहार में भी यह अभी होने जा रही है। 2021-22 से लेकर और 24-25 तक लगभग यह योजना चलेगी। तो इसमें जिन 4 वर्षों में ये बढ़ाया जाएगा इसको, चूंकि यह तो एक दिन की बात नहीं है और सफाई का जो काम है वह निरंतर होने वाला चीज है। कभी 4 साल में सब साफ हो जाए पूरा देश और उसके बाद छोड़ दिया जाएगा तो पूरा देश साफ रह जाएगा, ऐसी थोड़ी बात है। ये तो सफाई का काम तो निरंतर चलता रहेगा। इसलिए लोहिया स्वच्छता योजना जो फेज 2 शुरू होने जा रही है यह रुकने वाली स्थिति नहीं है, यह लगातार चलती ही जाएगी। अब ये जानेंगे कि स्वच्छता कर्मी कौन होगा तो और करेंगे क्या। स्वच्छता कर्मी के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी योग्यता स्वच्छता पर्यवेक्षक के लिए होना चाहिए, स्वच्छता पर्यवेक्षक क्या काम करेंगे, क्या स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक दोनों एक ही व्यक्ति हैं या दोनों अलग अलग हैं, इनके कार्यों पर निगरानी कौन करेगा। समझ लीजिए कि सरकार जो है अब गांव को साफ सुथरा रखने के लिए, पूरी तरह स्वच्छ बनाने के लिए और लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए पूरी तरह से कमर कसकर तैयार हो चुकी है। सरकार चाहती है कि लोग गांव को साफ सुथरा रखें, गांवों की नियमित सफाई, सड़कों की नियमित सफाई और सार्वजनिक परिसरों की नियमित सफाई पर विशेष ध्यान दें, खुले में शौच नहीं करें, जैविक अपशिष्ट पदार्थों का सही रूप से प्रबंधन करें, गोबर का समुचित रूप से निपटान किया जाए, प्लास्टिक के अपशिष्ट कचरों का और तरल अपशिष्ट पदार्थों का, साथ साथ ठोस अपशिष्ट पदार्थों का भी सही से प्रबंधन हो, जल जमाव से गांवों को मुक्त कर दिया जाए और मल युक्त कीचड़ जो गांव में कहीं कहीं सड़कों पर लगे होते हैं तो कोई ऐसा नया तकनीक विकसित किया जाए जिससे इनको दूर कर दिया जाए। प्रत्येक घर में शौचालय की व्यवस्था निश्चित रूप से हो और पुराने जो शौचालय हैं उनकी मरम्मत का भी काम किया जाए। जिन लोगों के पास शौचालय बनाने के लिए अपनी जमीन नहीं है उनके लिए सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था किया जाना चाहिए। भूमिहीन परिवार जो है, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग या फिर कहीं दूर से आकर बसे हुए लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, तो उनकी बसावट को देखते हुए उनका जहां बसावट है, उनका जहां घर है, वहां विशेष प्रकार का एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जाए, जहां पर शौचालय की तो व्यवस्था हो ही, स्नानागार की भी व्यवस्था हो। क्योंकि उनके पास तो चापाकल भी नहीं है, स्नान करने के लिए जगह तक नहीं है और फिर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए भी जगह नहीं है। तो इसके लिए सार्वजनिक व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की ओर से। सरकार यही सोच रही है
जहां सार्वजनिक शौचालय के साथ साथ स्नानागार की सुविधा भी हो जाए, यह ज्यादा बेहतर है। और इन सभी चीजों की सुलभता के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छता योजना पार्ट 2 का शुभारंभ भी कर दिया है। पूरे देश में यह योजना संचालित की जा रही है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 2024-25 तक चलेगी। लेकिन चलेगी नहीं मतलब इतना दिन में जल्दी जल्दी कर लेना है, यह लक्ष्य दिया गया है। ये तो चलेगी जीवन पर्यंत, हमेशा चलती ही रहेगी। लेकिन अब जाने कि ये जो काम हो रहा है तो इसको करने के लिए तो कोई तो आदमी होगा। कौन करेगा इसको? सफाई कौन करेगा? तो सफाई करने के लिए प्रत्येक वार्ड में 2-2 सफाई कर्मी की नियुक्ति की जा रही है और उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, उनका देख रेख करने के लिए पूरे पंचायत में एक स्वच्छता पर्यवेक्षक की नियुक्ति किया जाना है। यह सरकार की योजना है और इसमें ग्राम सभा, वार्ड सभा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वार्ड सभा में ही इसको पारित किया जाना है, वार्ड सभा ही बहाली करेगी। तो वार्ड सभा कैसे बहाली करेगी इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। आप लोग देखते रहिए इसके सीरीज को, अगले पार्ट को भी देखेंगे तो आगे के बारे में हम बताएंगे आपको कि किस तरह से वार्ड सभा इसको क्रियान्वित करेगी।